दादा भी नहीं, नहीं है, नाना नहीं हो, मामा लड़की जिया। ओह नहीं, प्लीज मेरे पेट में नहीं कूदो, सो जाओ भैया, अभी तो सोया है ना। क्या अच्छा आपको बात करनी है, डांस करना, अच्छा चलो। टिन 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 टिन। ये मेरा जियो जियो मेरी क्यूटी जियो प्यारी जियो जियो संगा पंगा पंगा। सो जाओ। बता दे, और बता दे कि और क्या इंतजाम करने हैं। मेरी मम्मी मेरे को पता है टीवी पे देखती है और मुझे देख के रो रही होंगी, अपने घर ब्लॉग देखती होंगी, वो देखती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर में, क्योंकि आज मेरी दोनों हाउस हेल्प नहीं आई। तो सुबह वाली जो नैनी आती हैं इनकी, जो कि हाउस हेल्प ही हैं, वो भी नहीं आई और वो भी नहीं आई। तो दोनों ने आज छुट्टी मनाई शनिवार की। मैं बर्तन करके भी फ्री हुई हूँ, फिर मैं नहा के आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। जिया मेरी सो गई है और मैं ये तरबूज काट के रख रही हूँ। ये कल रात को लेके आ गए थे पर काट ही नहीं पाई यार। बच्चे भी क्या, बच्ची मेरी रात में 3:30-4 बजे सोने में लगी हुई है। पता नहीं क्या हुआ है कि हम लोग का पूरा रूटीन इधर से उधर हो चुका है। आप लोग जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना, तो रात में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना सर नोच लूँ, बाल नोच लूँ और क्या क्या ना नोच लूँ, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल है। और मैंने पता क्या मंगवाया है, मैंने चादर मंगवाई है एक, और मैंने जो उसकी बेडरूम के लिए मंगवाई थी ना ऐसी। तो मैं अभी सोची थी बेडरूम की बेडशीट चेंज करने की, तो मेरे को लगा कि ब्लॉग में ही चेंज करेंगे, मैं भी देख लूँगी और आप लोग भी देख लेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक वो अनरैप नहीं करी है। तो मैं ये काट के रख रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, सड़ जाएगा ये। गर्मियों में लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं। अभी हल्के से बादल हो रहे हैं, पर ये बादल भी टेम्प्रेरी थोड़े बहुत होते हैं, बारिश नहीं होती है। देखिए तुलसी जी का पौधा कितना अच्छा हरा भरा हो गया। तो संडे और मंगलवार के दिन पानी नहीं डालते है ना, आज मैं इसमें पानी डाल देती, सूख ना जाए। तो बहुत अच्छा हो गया है। मैं सोच रही गमला छोटा कर दूँगी, गमला मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा, अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो थोड़ा शिफ्ट करेंगे इन्हें। अरे यार लाल चींटियाँ तो देखो जरा, बस हर जगह, रसोई से लेके या पूरा चावल मेरी मूंगफली में छेद कर दिए थे इन्होंने। अभी क्या बोलते हैं, जिया सो रही है, उसके बाद जब वो उठेगी ना तो बेडरूम में जाए। हाँ, अब मैं आपको जो बेडशीट है वो दिखाती हूँ। तो ये है बेडशीट जो कि मंगवाई है, ये भी फिटेड ही है, अंडर 500 है। मैंने लिंक दे के रखी है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये खुद के पैसों की बेडशीट है। तो ये जो है ना, ऐसा मेरे पास बहुत पहले एक मैक्सी ड्रेस हुआ करती थी, और ये जो है मंगवाई है। ये अभी खोल के देखेंगे, इसका प्रिंट देखिए। तो मैं वैसे बेसिकली प्लेन बेडशीट ही यूज़ करती थी, जो कि टेरेंस या कुछ ब्रांड है, वो अमेज़ॉन में मिलता है। वो है 1200-1300 रुपये की आती है, वो 1400 ऐसे कुछ पहुंचती है, 1300 समथिंग मिला के। ये 497 या समथिंग की मिल रही थी, और ये मेरे दोनों बेड पे फिटेड है, क्योंकि हमारा ये वाला बेड का गद्दा है वो 6 बाई 6.5 राजा की हाइट के हिसाब से है। तो मुझे फिटेड बेडशीट मंगवाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो 72x78 सेंटीमीटर की ये वाली आ रही हैं। मैंने एक और ब्रांड की 72 और 70x78 सेंटीमीटर ये मेजरमेंट रहती है वो मंगवाई थी, वो इस बेड पे नहीं आ रही थी, पर इस वाले की आ रही है।
तो मैंने इसकी मंगवा ली। अगर नहीं भी आती ना तो मेरे पास एक बेड और है, पहले मेरे पास नहीं था तो मेरी बेडशीट वेस्ट हो जाती। जो मैं टेरेंस वाली मंगवाती थी, आप मेरे को ब्रांड नहीं याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत ले रही हूँ, तो वो 78x78 वाली फिट होती है। पर वो प्लेन बेडशीट बहुत ही अच्छी लगती थी मेरे को, और अभी मेरे को प्रिंटेड अच्छी लग रही है क्योंकि बच्चे हैं ना, तो प्लेन में ना एक छोटा सा दाग भी पड़ जाता है, वॉश भी कर देते हो ना तो वो स्टेन विजिबल होता है। इसलिए मेरे को लग रहा है कर्टेन्स भी चेंज करेंगे। हम लोग के यहाँ जो मेहमान आने वाले थे वो आज आने वाले थे, वो लोग नहीं आए क्योंकि वहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं और बहुत सीरियस हेल्थ इशू है, किडनी रिलेटेड है, तो डायलिसिस चल रहा है और ज़्यादा एज नहीं है जिनका चल रहा है। हेलो ईटी, बच्चा पार्टी आ रहा थोड़ा सा घूमने। ये लोग जा रहे हैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए। डुगू की एक चप्पल नहीं मिल रही, एक मैंने धो दी, एक नीचे रखी है तो वो नीचे से पहनेगा। बाय। मौसम कितना अच्छा ऑरेंज टाइप का हो रहा है। अरे यार तुम है नहीं क्या? बाहर रखी, पापा मम्मी नहीं क्या? बाहर रखी है, पता नहीं, मुझे आई डोंट नो। घर ढूंढते हुए लोग यूँ पूछने आए थे, कभी हम भी ढूंढ रहे थे। छोले खाने का मन कर रहा था, मैंने छोले भिगोया, उसके मुझे समोसे खाने का मन कर रहा था तो मैंने भी हल्दीराम के छोले समोसे मंगवाए हैं। वो इतने टेस्टी रहते हैं, पर ऐसे रहता है कि एक खा लो क्योंकि उसमें इतनी मिर्ची रहती है कि आप एक ही खा लो, लाइक एक ही बनवा के खा लो, बहुत हैवी रहते हैं। तो मैंने राजा को बोला मैं छोले समोसे खाने का मन कर रहा है। राजा ने बोला कि तुम, मेरे को पहले लगा बना लूँगी यार समोसे, राजा मैं तुम्हारे मंगवा देता हूँ। लोग बोल रहे थे कि आपका वेट कैसे कम हो गया। यार पता है क्या हुआ है, वेट कम करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना कर रहे हैं, बट राजा कभी कह रहे हैं कम हो गया। हम लोग पता है इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है ना अपनी लाइफ में अभी कि हम शायद जिम वगैरह कुछ नहीं, हाँ वॉक कर सकते हैं हम, जिम तो नहीं कर सकते, बट खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं है। उठते हैं तब से भगदड़ भगदड़ भगदड़। एक इंसान नॉर्मली 12 घंटे लगातार काम करता है, हम लोग 17 से 18 घंटे बच्चों के पीछे भागते हैं। उसके बाद बच्चे जब सो जाते हैं तो हम लोग सोते हैं। बच्चों के उठने से पहले आपको कम से कम 5 घंटे पहले उठना पड़ता है क्योंकि बच्चे फिर ऐसा है क्योंकि लेट सो रहे हैं तो ऑब्वियसली लेट उठ रहे हैं, अभी उनका पूरा वो खराब है। पर हाँ दिन में नहीं सो रहे, दिन में सिर्फ जिया सो रही है। तो क्या बोलते हैं, हम लोग जल्दी उठ गए। उसके बाद नींद हम लोग की 4-5 घंटे की हो रही है ऑटोमेटिकली। ये आपको जो कम फिटनेस दिख रही है ना, ये कमज़ोरी है, ये फिटनेस नहीं है, ये एक तरह की वीकनेस है जो हम लोगों के अंदर है। मेरे को लगता है कि मेरे अंदर तो कितनी चीज़ें कम होंगी, राजा के अंदर कितनी चीज़ें कम होंगी। और राजा तो ऐसा रहता है कि सुबह उठ के चले भी जाते हैं, कई बार नाश्ता भी नहीं बना पा रही क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ यार। या चले गए थे 11 बजे, कॉल करके बोला राजा से कुछ ले जाओ खाने के, तो ये नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं नहीं आ रहा। फिर ये आए हैं 3:30-4 बजे और उसके बाद फिर ये फाइनली करते हैं बेडशीट चेंज। और राजा दवाई लेने गए हैं कुछ मेरे लिए। मुझे पता नहीं 1 घंटे से ना आंखें खोल के रखी हुई ना मैंने, तो मुझे सिर्फ जिससे आपको टिम 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 दिखता रहता है ना, वही दिख रहा है। और मैं नीचे झुक रही हूँ और जैसे उठ रही हूँ तो मुझे अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। तो राजा मुझसे कह रहे थे मैं ना एक कल ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसके बाद फिर अभी दवाई खाओ। तो बी कॉम्प्लेक्स वगैरह लेने गए हैं। कलर है ब्लू जो कि मंगवाया है, प्रिंटेड है। प्रिंटेड बेडशीट जल्दी गंदी नहीं दिखती है, वरना वो बेडशीट बहुत जल्दी गंदी दिखती है। मम्मी से मेरी बात हो रही थी तो मम्मी फ़ैन कुछ मंगवाया, मुझे टेबल फ़ैन मंगवाया, एक बड़ा सा टेबल फ़ैन मंगवाया है।
दीपक कहती तेरे लिए मंगवाया है, आ जा। मेरे को बुला रहे हैं वो लोग, मेरे को पता है बहुत टाइम से बुला रहे हैं और कह रहा है घर जाने को। मुझे हर एक दो दिन में बोलते हैं आजा आजा आजा। मेरे को इतना मन करता है ना, मैं रोना आ रहा है मुझे। मेरे घर वालों की बहुत याद आ रही है, मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। मेरे को ना प्रॉपर 2 साल हो गया। मैं पिछले साल 2022 में, 2021 में हुआ है, 2022 में गई थी जून में। जून आ गया है फिर से, जुलाई में बर्थडे सेलिब्रेट करने के, तो प्रॉपर 2 साल हो गए यार। रिलैक्स्ड, जब भी रोना आए रो लो एंड यू विल फील रिलैक्स्ड। तो 2 साल होने आ रहे हैं ना, तो मुझे अभी जिया को देखती हूँ ना मैं अब, तो एक बहुत ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है। लड़के भी नहीं होते हैं आपके, लड़कों को बेचारे को जॉब करने कहीं जाना पड़ता है। बहुत रेयर होते हैं आज कल की डेट में जो फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। आपके बच्चे आपको एक टाइम के बाद छोड़ के चले ही जाएंगे। जहाँ उनकी 12th हुई, कॉलेज के लिए, फिर उसके लिए क्या बोलते हैं, जॉब के लिए, फिर जॉब के बाद पढ़ाई की शादी हो जाती है और उसके बाद फिर वही तो बच्चे ही तो दोनों ही चले जाते हैं हर खेल में। पर मेरे को लगता है बच्चे लड़के तो आ जाते हैं ना, पर लड़कियाँ नहीं जा पाती है। कुछ लोग चले जाते हैं ना। मेरे को 2 साल और में आवाज़ बहुत भारी हो रही है, आंसू नहीं रुक रहा है। मेरी बहन बोल रही थी तो बता दे और बता दे कि और क्या इंतज़ाम करने हैं, कि और क्या इंतज़ाम करने। मैं ना मम्मी से यही करवा लेती, तो बता रहे तो कब आ रही है। वो लोग डेट पूछ रहे थे, तो मेरा भी बहुत मन करता है। मेरी मम्मी मेरे को पता टीवी पे देखती है और मुझे देख के रो रही होंगी, अपने घर ब्लॉग देखती होंगी, वो देखती है। ये एकदम ट्रू फीलिंग होती है शादी के बाद आती है। आपको शादी के कितने साल हो जाए, शादी नहीं हो, शादी को 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, क्योंकि माँ बाप भी एक टाइम के बाद आपके एक उम्र पे आने लगते हैं। आपको लगता है मैं मम्मी के पास रहती हूँ, 1 महीने रह के आती हूँ आराम से। लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी की और मेरी हो जाती है, एक बार तो हो जाती है लड़ाई की, अब गए हैं तो हो गई। अभी पता क्या है, बच्चे आएंगे ना, मैं बच्चों के सामने ही रोना चाहती, तो मुझे जी अकेले लग रहा था कि कभी ऐसा होगा कि जी अभी आना चाह रही होगी। प्यार करते हैं नारा मुझसे बहुत, मुझे यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे इन लोगों से कोई तकलीफ़ है। बट एक साथ मैं जब 17 साल की थी तब से अपने माँ बाप से अलग हूँ, तो बहुत टाइम हो गया मुझे तो अलग हुए शादी को। फिर बहुत टाइम से अलग हूँ। मेरी बहन टच पर बहुत लकी रही है इस मामले में। पढ़ाई सब, कॉलेज भी उसने घर से किया, सब कुछ घर से किया, जॉब भी वैसे एकदम पास में है, घर से ही कर रही है सब, मतलब कि हफ्ते में आ जाती है। अभी से शादी भी नहीं हुई है, तो मेरी मम्मी बोलती थी पहले कि एक बार शादी हो जाती है ना तो होता है। मैं बहुत वो मारती थी उस टाइम बैठ के कि मैं तो लड़के आ जाऊँगी, यहाँ मुझे कोई रोक सकता है क्या? मेरे को क्या, आपको कोई रोकता नहीं, आपको जिम्मेदारियाँ रोक ली। मैं सोच रही हूँ जाने की यार। जो मैं कह रही थी बस थोड़ी गर्मी कम हो जाए, बच्चों को देखते हुए आना पड़ेगा। गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे मामा का भी मकान का मुहूर्त है 16 जून का, तो उसके लिए भी फ़ोन आ रहा है कि उनको बुलाने का, मामा बुला रहे हैं कि इनविटेशन है वहाँ से भी। तो शादी में भी नहीं गई थी, मार्च में शादी थी। अब शादी में क्यों नहीं गई थी यार, यहाँ की शिफ्टिंग का काम था। पता वही है, आप पे जिम्मेदारियाँ आ जाती है एक टाइम के बाद में, जो कि आपको फुलफिल करना ही पड़ती है एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ टू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हो। राजा तो ऐसे है कि बोलते तुम चलो मैं लेके चल रहा हूँ, तुम्हें जब चलना है, पर मैं ही हर दिन कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, यार रुक जाओ, गर्मी थोड़ी सी कम होने दो, बच्चों को लू ना लग जाए। अभी हम लोग के यहाँ पे जबलपुर के कलेक्टर हैं, उनका बेटा गर्मी हीट स्ट्रोक से ख़त्म हुआ है। उनके पास कोई कमी थी, कुछ था नहीं, तो जितना बचा सकते हो बचा लो, है ना। अपनी चीज़ें आप वो नहीं कर सकते। उनका तो बच्चा बाहर रहता था, दिल्ली में ही रहता था, 20-21 साल का था, तो बच्चे बहुत छोटे हैं और बहुत नादान भी हैं।
तो उनकी हेल्थ के साथ नहीं खेल रही मैं अभी, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसा है कि हम लोगों का घर है, घर के साथ ही हमारा प्लॉट भी है, तो पूरे टाइम प्लॉट में जाने के लिए करेंगे, क्योंकि डुगू उस टाइम नहीं चलता था जब वो फर्स्ट मैं 2022 में गई थी, चलता नहीं था वो घर पर, दोनों बच्चे भागने वाले हो गए। तो मैं मम्मी से बोलूँगी कि उससे पहले गार्डन वार्डन साफ़ करें, हमारे वहाँ पे सांप निकलते हैं, क्योंकि हमें पूरे जंगल जंगल सा हो जाता है हम लोग के प्लॉट में, तो हमको घूमने की तो काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी। हालांकि पर मैं अच्छा चलो यार अलग करो, पागल ही हो जाती थी मैं। ये बताइए बेडशीट कैसी लगी, अच्छी लगी है ना? तो ये मेरी मंगवाई है मैंने, आ भी गई है एकदम अच्छी। डुगू सो गया है और जिया 8वां 9वां दिन होगा आज, ये नहीं सो रही है, और खाना हम लोगों ने नहीं खाया है। कोशिश कर रहे हैं इसको सुला दें, वरना फिर ये 4:30-5 बजाएगी और नहीं सोएगी। तो अंधेरा करके सुला के आप लोगों के सामने एक डेमो देते हैं। नहीं सोती मेरी, नहीं सोती, लेट्स ट्राई। लेट जाओ, खेलना नहीं है, सोना है। चंदा मामा दूर के पूरे पकाए भूर के। अगर ना आप लोग मुझसे कह रहे थे इस रूम में लाइट बंद करके सुलाऊंगी ना, तो हम लोग हल्की सी ऐसी लाइट में ही, इससे थोड़ी सी कम सोते हैं, क्योंकि वहाँ की डिम है लाइट। एकदम अंधेरे में बच्चे नहीं सोते हैं मेरे, क्योंकि डरते हैं वो लोग रात में और चढ़ जाते हैं एक्चुअली मेरे। तो अगर मैं सुलाती ना, दूधू कहाँ बैठ गई तुम? क्या है तुमने बूबू नहीं दिया, हाथ नहीं मारते नहीं, मम्मा को मारेगी अपनी। नो काका, नो काका, नो का। चलो सोते आज, अब जा थोड़ा सीरियस होकर सुलाते हैं आज। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अरे हाँ, बहुत डाला लड़की। जिया, जो टुकू ने नहीं किया वो जिया ने किया मेरे से। प्लीज मेरे पेट में नहीं कूटो बेटा, मम्मी वैसे तेरी ऐसी चीज सी होती है। मैं जा रही चाय बनाने, मेरा सर फट रहा है। हम लोग की नींद नहीं हुई है यार, 8-9 दिन हो गए हैं। 8-9 दिन हो गए पूरे 3-3 4-4 घंटे की नींद है, नहीं हो रही नींद पूरी, क्योंकि सुबह के टाइम अगर हम सोने की कोशिश भी करें ना तो बहुत हल्ला होने लगता है, हर जगह से टैप है, और फिर जिया का उठना, फिर डुगू का उठना, फिर उससे पहले तैयारी। देख लो, तुम्हें कुछ मतलब नहीं है ना, माँ से तो मतलब ही नहीं है। सो जाओ ना तुम, सो जाओ भैया, अभी तो सोया है ना। क्या अच्छा आपको बात करनी है, डांस करना? अच्छा चलो। टिन 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 टिन। ये मेरा अलग तरह का बच्चा पैदा हुआ है। ओ टिन टिन टिन, पेड़ा खा के बच्चा पैदा किया है तो ऐसा ही होगा। मीठा खाया है, बहुत सारा मीठा खाया है तो रात में थकेगा। ओ अंडा पंडा पंडू दियो दियो दियो, अंडा पंडा पंडू दियो दियो दियो, छोटी जियो जियो, नाती जियो जियो, मेरी क्यूटी जियो, प्यारी जियो जियो, अंडा पंडा पंडू जियो जियो जियो। फुल परफॉर्मेंस डन।
कर दी है चाय। नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा, तोड़ रही मोबाइल। धीरे बात करो, बच्चा सो रहा है क्या? हैं मतलब उड़ गया, खेल रहा है। उठ ही ना जाए, बस सुबह उठ गया। नहीं आई नहीं आई। सोचा ट्राई तो करके देख। अच्छा जिया तो नहीं सोई, डुग्गू को पता नहीं क्या हुआ, खुजली सी एकदम से उसके पैर वैर में कुछ हुआ और यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ। वो उठा, इतना बेचैन हो गया। जो बच्चा रात में कभी उठता नहीं है, वो रात में उठ गया है और अभी राजा सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाय बनाई थी, खाना तो भूल जाओ। चाय बनाई थी अपने लिए कि थोड़ा सर दुख रहा है कि साराडोन लेके चाय ले लूँगी, तो वो तक पीने के मेरे लाले हुए, क्योंकि राजा डुगजिया को देखते तब तक मैं चाय पी थी। और मैं नहीं आ रहे यार ये लोग, पता नहीं। डुग्गू तो अच्छा खासा सोता, मेरा डुग्गू कभी नहीं सोता, मतलब उठता रात में ऐसे। बस एक दिन उठा था जब उसके पेट में दर्द था। दर्द वर्द तो कुछ नहीं है, पर उसके उठा है वो और पता नहीं ऐसे कर रहा था। फिर पैर में बेचैनी सी हो रही, मैं तो सुलाने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे पास तो सो जाता है वो। मैंने ब्लॉग में बोला था ना कि डुग्गू तो सुबह उठेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज़ बोलती हूँ ना तो ऐसा होता है कि ऐसा है, अब तो ऐसा होगा। सो जाओ जी, हाँ सो जाओ सो जाओ। तो लाइटें पूरी बंद कर दी थी, पूरा घर बंद, मतलब पूरा घर की लाइटें बुझा दी थी। और डुग्गू की एकदम से रोने की आवाज़ आई, मैं भागी हूँ। उसके बाद मेरे को पता है डुग्गू 2 मिनट में सो जाता है, वो सोने को भी तैयार। ऐसे बच्चे घूमते रहते हैं तो एक बच्चा सो नहीं पाएगा यार।